नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 द्वारका में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में कि आईवीएफ है क्या और ये कैसे किया जाता है और किन लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आईवीएफ, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होगा थोड़ा बहुत कि इसको क्या कहते हैं। अब ये इसमें होता क्या है, इसमें महिला के एग बनाए जाते हैं और उसके बाद स्पर्म से मिलाकर फर्टिलाइज किया जाता है और भ्रूण तैयार किया जाता है और भ्रूण जब तैयार हो जाता है तो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब ये किन किन महिलाओं को या कपल को रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ के लो स्पर्म काउंट है हस्बैंड का, या फिर नील स्पर्म काउंट है जिसमें टीसा के द्वारा हम इक्सी के द्वारा आईवीएफ में जा सकते हैं, या किसी का एएमएच बहुत लो हो, बहुत एडवांस एज हो गई हो महिला की, एडवांस एंडोमेट्रियोसिस है, या दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें पता है कि वाइफ का भी सारी इन्वेस्टिगेशन करा ली, हस्बैंड की भी करा ली, लेकिन कोई कारण नहीं निकल पा रहा, उसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। उन केसेस में भी आईवीएफ के द्वारा बेनिफिट हो सकता है। इन लोगों में जो कॉजेज़ हैं, मैंने आपको बता दिया कि ये इन लोगों को आईवीएफ से बेनिफिट हो सकता है। अब आईवीएफ में जब कोई कपल आता है जिसमें जो मैंने कॉजेज़ बताए हैं उनमें से ये निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब पेशेंट आता है तो उसको डे 2 पे एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, देखते हैं कि कोई सिस्ट तो नहीं है और उसकी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, हार्मोनल, उसके वायरल मार्कर्स सब कराते हैं और कम से कम 10 से 12 दिन इंजेक्शन देते हैं डेली। रेगुलर अल्ट्रासाउंड से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जब देखते हैं कि दोनों साइड के फॉलिकल्स करीब 18 से 20 के हो गए हैं तो ट्रिगर डिसाइड करते हैं, ट्रिगर दिया जाता है। फिर 36 आवर्स के अंडर उनको बेहोशी में अंडर एनेस्थीसिया फॉलिकुलर फ्लूइड नीचे से निकाला जाता है। कोई कट नहीं आता इसमें, सबसे पहले ध्यान रखिए, कोई सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये अंडर एनेस्थीसिया होता है प्रोसीजर और इसमें कोई कट नहीं होता। नीचे से फॉलिकुलर फ्लूइड निकाला जाता है, वो फॉलिकुलर फ्लूइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट को दे दिया जाता है। एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग निकालते हैं और स्पर्म से मिलाकर भ्रूण तैयार करते हैं। ये लैब का काम हो गया। उसके बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर यूट्रस की लाइनिंग उसी साइकिल में उनकी रेडी है तो डे 3 या डे 5 भ्रूण ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर नहीं रेडी है तो नेक्स्ट साइकिल में उनको फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। अब जब हम लाइनिंग फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो जब लाइनिंग यूट्रस की सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं, जब यूट्रस की लाइनिंग प्रिपेयर हो जाती है तो फिर भ्रूण डाल दिए जाते हैं, चाहे वो डे 3 हो, जो डे 5 हो। कुछ जो आईवीएफ सेंटर्स है वो डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ सेंटर्स डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद पेशेंट को कुछ मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं आईवीएफ सेंटर में कि हमारा ये रिज़ल्ट आया, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जो कोई बाहर से पेशेंट आया है, हम उसको एडवाइस करते हैं आप इंजेक्शन ले जाइए और उसके बाद आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं, वहीं पे फॉलिकल मॉनिटरिंग करा सकते हैं और सीधा पिकअप और ट्रांसफ़र के दौरान आ सकते हैं। जो लोकल पेशेंट हैं उनको हम प्रेफर करते हैं कि यहाँ पर आकर इंजेक्शन लगवाएं। इसमें अब रिस्क क्या है आईवीएफ का? आईवीएफ में रिस्क कोई नहीं है एज सच। बस अगर ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी आ जाए तो प्रेगनेंसी की जो कॉम्प्लिकेशन मल्टीपल प्रेगनेंसी से हो सकती हैं वो हो सकती हैं पेशेंट को। दूसरा ये है कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है, जो ज़्यादातर पीसीओडी केसेस में मिलता है। तीसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ सकती है और चौथा है कि फेल हो सकता है आपका आईवीएफ साइकिल। अब इसमें सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है? सक्सेस रेट पेशेंट टू पेशेंट पे डिपेंड करता है। किसी महिला की एज ज़्यादा है तो सक्सेस रेट कम हो सकता है, उसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स है, ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं है, या फिर यूट्राइन कोई एनामली है तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कम हो जाती है। कोई पेशेंट यंग है,
जैसे इन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की है या ट्यूबल ब्लॉकेज की है या हस्बैंड फैक्टर, उनमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो भी नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।